ये भोजन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। तो चलो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे बाबा किस तरह फोकस कर रहे हैं। 19/9। मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। बहुत बाबा ने फोकस किया है कि बच्चे कुछ बात हो याद करो, देखो, स्वयं को देखो। अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? अगर अवस्था को मजबूत बनाना है, प्रॉब्लम लगती है। इतना सोचते आज पूरा होमवर्क करेंगे 20 टाइम्स, पर पता नहीं बाद में जाके भूल कैसे जाते। अवस्था कम हो जाती है प्रॉब्लम किसी को। तो अगर अवस्था मजबूत बनाना है तो बाबा कहते हैं चैलेंज लो। क्या लगता है कौन सी चैलेंज है आज बाबा के ज्ञान में? पवित्रता चैलेंज है। याद करना। याद इमीडिएटली पहला थॉट आया ना, भोजन की पवित्रता। बाबा भी आज वही फोकस कर रहे हैं। बच्चे भोजन बनाते हुए खाते हुए नहीं, बाद में पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। जिनको भी भोजन बनाने का भाग्य है, कितना बड़ा वो सेवा कर रहे हैं, जिन जिन आत्माओं को वो खिला रहे हैं। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। एक तो भोजन में डबल सर्विस, और कर्मणा डबल सर्विस। भोजन भी हो गया, याद भी हो गई, बाकी अदरवाइज भी कर्मणा के साथ साथ नारायण बनाने के, ये प्रजा बनाने की भी सेवा करो। ज्ञान सुनाओ। गीत है धीरज धर मनुआ। क्या है? तेरे सुख के दिन आए कि आए। ये ओम शांति, ये किसने कहा और किसको कहा? धीरज धर मनु। अब देखो वो बाबा ने जो कहा। गीत उन्होंने, जिसने भी गीत बनाया, अब वो किस कंटेक्स्ट में कहा? मनुआ को बोला। लोग तो मनुष्य को बोलते हैं ना, मेल को फीमेल को बोलते हैं, साजन को या सजनी को, पर ये मनुआ बोला वर्ड, तो ये किसने बोला होगा? किसने उस गीत को बनाने की प्रेरणा दी होगी? बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परम पिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज दे ही नहीं सकता। धैर्यता हो सकती, धैर्यता के लिए क्या चाहिए? क्लियर पिक्चर कि बस ये इतने समय में हो जाएगा, और दूसरा होकर भी कंफर्म है। जैसे टिकट मिलते ही, कंफर्म टिकट होते ही क्या होता है? धीरज आ जाता है मन में, है ना, कि भाई वो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरह कंफर्मेशन, ये बहुत, तो वो कौन देता है? लोग कहते भगवान आ जाएंगे,
तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, कोई बात नहीं, करते जाओ। पर वो फिर वो धैर्यता, फिर भी उनके शब्दों में वो धैर्यता नहीं, क्योंकि दिखाई तो वही दे रहा है ना कि एक हिसाब किताब, ये हिसाब किताब। तो कितनी भी स्पिरिचुअल बातें बताए, पर वो ठीक है, विश्वास के आधार पर भी वो लगता है धीरज होता है, लेकिन ज्यादा धीरज एक दिखाई दे, कंफर्म्ड हो। जैसे कोई चीज दिखाई देती है भाई, अब वो कहते हैं निकल गया, निकल गया, माल निकल गया। भाई कोई प्रूफ ही नहीं है, बोलने वाला बोल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे। तो इसी तरह बाबा कहते हैं, जब परम पिता परमात्मा आते वही आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज दे ही नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे, पक्का। हम्म, बल्कि और ही नजदीक आते जा रहे हैं वो सुख के दिन, नहीं आ रहे। एक साल बीता, 23 बीत गया, क्या हो जाएगा, सत्युग और नजदीक। 24 बीता, और नजदीक। तो ये है ना धीरज। तुम जानते हो सुख के दिन आएंगे, आएंगे भी नहीं, बाबा कई कई बार कहते हैं, आई, आया कि आया, वैसे वाला। वह तो सुख के दिन तो आ भी चुका है, आ गया ना सुख के दिन। तुम जान, बाप आए हैं सुखधाम ले चलने, यह है दुखधाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार ही नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। आसुरी मत। डिवाइन मत एक होती है, अनेक होती है, एक ही होगी। डिवाइन मत एक ही होती है, जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत, पतित मत। डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्री मत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उसको सब याद करते हैं। पवित्र मत कहाँ देता है, प्योर मत, प्योर मत अनएडल्टरेटेड, जिसमें और कोई की मिक्सचरिटी नहीं है, और प्लस वो कंप्लीट। खाली ये बोल दिया कि नहीं, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कंप्लीट है। कहते मैं तो कम ही बोलता हूँ, ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ। आजकल तो वैसे भी कम बोलते हैं। कंप्लीट मत, तो प्योर मत। प्योर घी क्यों लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट है उसमें जो भी, जो होना चाहिए विटामिन, प्योर। तो बाबा कहते हैं प्रति दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता ही नहीं है, ये संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े। बाप आते ही है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन है, परंतु फिर पति जरूर बनना है, विकार से जन्म लेते हैं। इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन होता ही नहीं। डिवाइन किसको कहेंगे, डिवाइन कहा जाता है निर्विकारी को। कहा जाता है निर्विकारी होते ही है, निर्विकारी होते ही है निर्विकारी दुनिया में। निर्विकारी का डेफिनेशन, जन्म से, जन्म भी निर्विकारी से, बाद में की बात नहीं है, जन्म ही निर्विकारी से। तो परंतु फिर पति जरूर बनना है, तो डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। किसी को भी डिवाइन का टाइटल मिल सकता है आज के युग में, निर्विकारी है ही नहीं। जबकि संपूर्ण निर्विकारी, इसलिए सिर्फ देवताओं को वो टाइटल है डिवाइन।
जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी तो होगी। देखो लॉजिक, अगर काला है, काला भी किस भेंट में, सफेद के भेंट में काला है ना। अगर ओनली ही काला कलर होता, डार्क, लाइट के भेंट में डार्क है ना। कोई भी शेड में हमेशा कंपैरेटिवली बोला जाता है। तो निर्विकारी अगर दुनिया है, अभी ऐसी विकारी दुनिया है तो संपूर्ण निर्विकारी भी होगी। जबकि संपूर्ण निर्विकारी है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। ओनली रात होती है क्या? ओनली सुबह होती है क्या? सब कुछ होता है। ओनली बचपना ही होता है क्या? और या ओनली बुढ़ापा ही होता है क्या? फेजेस है। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया किसे कहेंगे? संपूर्ण डिवाइन दुनिया सत्य को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर से ने धैर्यवत बनाया है, डिवाइन जीवात्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते, आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है। डिवाइन, आत्मा को डिवाइन कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? एवर डिवाइन नहीं है इसलिए। इसलिए आत्मा को नहीं कहा जाएगा, आत्मा को डिवाइन नहीं कहा जाएगा। डिवाइन कनेक्शन है शरीर के साथ, निर्विकार। तो डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती है। ओनली आत्मा प्योर है, पर डिवाइन जो कनेक्शन है वो, जब शरीर है आत्मा का, वो शरीर के साथ वो जो आत्मा की क्वालिटी, वो है डिवाइन। ये है ही पवित्र अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना टाइम तो लगेगा ना भाई। स्वयं, और बनाना भी किसको है? जिनको बनाना कहते भाई इतना टाइम लग रहा है, तुम शो क्यों नहीं तैयार हो रहा है। पर जो बन रहे हैं, एक्टिंग करने वाले हैं, शो बताए किसको? जो एक्टिंग करने वाले वो ही रेडी नहीं हो, तो लोग कहते कितना टाइम लगेगा, दुनिया कब आएगी। जो बनने वाले हैं वही रेडी नहीं है। तो ये निराकार, तो अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना, ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सत्युग आ रहा है, सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है ना। फट से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, फट से तो नहीं होगा। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, कितना टाइम लगा पतित पावन बनने में। तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक ही नहीं बने। पूरे लायक बन जाए फिर। पूरे लायक कौन से और डेफिनेशन था पूरे लायक? सेकंड पैराग्राफ, कल की परसों की मुरली का। ये देखो। चारों सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर्स। स्वप्न मात्र, हाँ, ब्राह्मण परिवार की स्नेही सहयोगी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता। कब से? आदि से लेकर अंत तक। बताओ, हो गया? तो कल ही आ जाएगा सत्य। तो बाबा कह रहे तुम खुद ही, तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लायक, जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए।
परंतु देहाभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं है, इसलिए याद ही नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह न सके, कोई भी ये कह न सके क्या हम निरंतर बाप को याद करते, भोजन करती रवा ना राशि हमेशा बन सारा समय। नहीं हिंगोली 20 जावे 25 बार कभी ना फिगर कभी नहीं होता नतु है, नतु नतु मैं वही है बोली ना। ना रस लेवा जाना निरंतर बाप की याद करते हैं। अंदर में कोई यह न समझे याद में रहते रहे तो फिर तो बाकी क्या चाहिए। 1 मिनट 1 सेकंड भी याद आ जाता तो कितनी सारी श्रीमत ऑटोमेटिक याद आ जाती है, अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, सामने की क्लैरिटी, विजन क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट सीन जो ड्रामा का उस समय के बाद का है। तो 1 सेकंड की याद 10 सेकंड भी किया तो इसका इतना फायदा है, निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग्य लेने के लिए, अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां है, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। फिर अपने को मियां मिट्टू नहीं समझना है क्या, मैं तो संपूर्ण हूँ। मियां मिट्टू शरद भाई बहुत कुछ, संपूर्ण होते ही मैं परफेक्ट हूँ। बाबा कहते हैं संपूर्ण होते ही है शिवालय में सत्युग, परफेक्ट आत्माएं, इसलिए वो कंप्लीट परफेक्ट दुनिया। क्यों, हर आत्मा परफेक्ट है, चाहे वो विश्व महाराजन तो खैर है ही परफेक्ट, रॉयल फैमिली फिर भी परफेक्ट, पर राजाए भी परफेक्ट, चाहे वो स्टेटस कम है, प्रजा भी परफेक्ट, चाहे स्टेटस कम है, दास दासी भी परफेक्ट। जो उसका दायरा है वो इतना परफेक्टली, परफेक्ट किसे कहेंगे जिसमें सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है, ऑनेस्टी है, उस पर्टिकुलर एरिया का स्किल है ना, ये सब है परफेक्शन। तो हर आत्मा अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट हो सकती है। कभी कभी कई भी कितनी टैलेंटेड हो, कितना स्किल्स हो, अगर क्रोध बहुत है तो क्या कहते हैं फायदा नहीं, हमको नहीं रहना है, हमको नहीं काम करना है इनके साथ। तो परफेक्शन मतलब ही ये वाला। तो हर तरह का गुण और स्किल, स्किल प्लस गुण या गुण प्लस स्किल क्या कहेंगे। जब धैर्यता हो ना, वो स्किल भी आपके पास, वो धैर्यता है और वो स्किल है, तो लोगों को काम करने का दिल कर। स्किल फर्स्ट है, बाद में धैर्यता है। खुद भी तो उसका आनंद नहीं ले पाते ना, क्योंकि काम करने वाले तुमसे खुश नहीं है, तो तुमको भी तो काम करने के लिए सब टीम चाहिए। तो बाबा कहते हैं अंदर में कोई यह न समझे कि निरंतर याद में रहते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग्य लेने के लिए, संपूर्ण होते ये शिवालय में सारा भारत शिवालय बन जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना, मंदिर में फोटो है, जो भी श्री विग्रह है लक्ष्मी नारायण के, तो क्या मंदिर में राज्य करते हैं। कोई भी स्टैच्यू बगीचे में रखे तो बगीचे में थोड़ी उस स्टैच्यू ने कुछ काम किया था, रखते हैं ना स्टैच्यू सब फ्रीडम फाइटर्स के, उन्होंने काम किया था इसलिए उनके स्टैच्यू है बस। हाँ, फिर वो जहां रखेंगे उतना उसकी लेवल है। तो मंदिर में थोड़ी कोई राज्य किया, अगर मंदिर में की फोटो है तो उन्होंने एक्चुअल किया होगा ना। पहले नंबर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं, पहले नंबर वाले की पूजा होती है, था ना मुरली में।
पूजा भी नंबरवार, काम चलाओ, फिर क्या क्या था बाबा ने क्लियर लिखा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर की पूजा है अष्टायाम सेवा, हर कर्म की पूजा, दातुन तक से पूजा शुरू हो जाए, दर्शन शुरू हो जाए। सेकंड नंबर की सेवा, सेकंड नंबर की पूजा, बोलो, सभी सभी ने पूजा की हुई है। सेकंड नंबर की, एक दिन, पूरे दिन में एक बार, सुबह शाम, ऐसे भी होता है, सुबह आरती की, शाम को आरती की, बस 2 टाइम, 8 से 2। थर्ड नंबर की पूजा वो 8 1, एटलीस्ट रोज करे तो सही। नहीं, कई बार गोपाल जी लेकर तो जाते हैं, कई बार जैसे गणेश जी की मूर्ति, वो रोज स्नान तो कराते, 2 बार नहीं भी 1 बार करते। और फिर डेज के ऊपर है, कोई 2 3 दिन में, कोई 1 वीक में, कोई साल के अंदर, और फिर साल कोई में। पाइप से हाँ तिलक छीटा, और कोई फिर बाद में है स्टेच्यू बना दिया, कबूतर बैठ रहे हो स्टेच्यू पर, वो भी एक तरह का यादगार है। तो पहले नंबर वाली की पूजा होती है, अभी उन्हों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक है, फल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजा ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए जरूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है। जहां तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते फिर भी नरक ही बन जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है। अच्छा, राम तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य की पिछाड़ी वाले हैं। शंकराचार्य का एक अपना स्टेटस है, बाकी जितने भी है, विवेकानंद है, राम तीर्थ है, बहुत फेमस सेंट्स हुए हैं। तो नए नए आते हैं तो वो भी अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्म स्थापक की आत्माएं हैं, लेकिन वो क्या स्वर्ग है? स्वर्ग नहीं है। तो स्वर्ग की डेफिनेशन, जहां हर आत्मा उतनी ही श्रेष्ठ। यहाँ तो कोई कोई आत्मा है द्वापर युग में। तो शिव का, और और देवता दूसरा डिवाइन और पवित्र नहीं है क्या? स्वर्ग अर्थात और देवता भगवान डिवाइन और द्वारा पवित्र नहीं रचाई है? रची हुई दुनिया, इसलिए भगवान कौन सी दुनिया रचते, ये वाली आत्मा है। तो ऑटोमेटिक भगवान वो दुनिया बन जाता, फिर वो वैसा स्वर्ग बन जाता, इसलिए कहते हैं ना जिसकी रचना। तो शिव का स्थापन किया हुआ सत्युग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल ही नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके, पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। अच्छा, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि पहले 7 रोज समझो, है क्या वेदांत में? पहले 7 डेज या कुछ 8 डेज या 1 मंथ करो अलग से, नहीं है ऐसा कोर्स कोई भी भक्ति के इसमें कि पहले ये करो, कोर्स करो, फिर उसके बाद आगे का करेंगे। डायरेक्ट आ जाओ, बैठ जाओ भागवत में ना, हम्म, बीच में भी आके करो और बैठ जाओ, जब आना है तब भी आ जाओ। तो 7 रोज, इसलिए हमारे में जो सिंसियरिटी है ना बाबा के बच्चों में, पूरी दुनिया में सिंसियर, हम लोग स्टार्ट ही सिंसियरिटी से शुरू करते हैं ना पूरा दिनचर्या। तो ये एक ही पाठशाला है जहाँ जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तक बुद्धि में आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है,
और सत्संग में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यह कोई महात्मा, यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है, यहाँ तो सुप्रीम टीचर बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। सबसे पहले ये निश्चय करो कि यहाँ सुनाने वाला स्वयं भगवान है। क्लियर? ये निश्चय है विवेक भाई? पक्का? स्वयं भगवान बैठ सुना रहा है। तो जब तक ये निश्चय नहीं तब तक क्या समझा। वहां सत्संगों आदि में समझेंगे, यहाँ तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। ये क्लियर हो? नहीं तो सोचते ना पता नहीं ये पेपर लेकर बैठ जाती है बहने, क्या सुनाती है, कुछ पेपर में प्रिंटेड है वो सुनाती रहती है। पेपर ही है ना फिर तो जब तक यह नहीं समझा तो क्या करेंगे। अच्छा, और ये भी क्लियर कर दिया कि ये पेपर आता कहाँ से है, ये भी दिखा दिया। ऐसे भी नहीं कि भाई डार्क में रखा कि आपको नहीं बताएंगे, भगवान आता है, लिमिटेड वालों को मिलता है, कुछ नहीं। तो बाबा कहते जब तक यह नहीं समझा तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है क्या? यहाँ की बात नहीं है, कोई और जगह की। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है जिनको निश्चय नहीं, कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं। सुनते हैं सब, शिव बाबा की याद है अभी, क्या कर रहे हैं सभी। किसी किसी के तो खाली दीवार ही दिख रही है, कौन याद कर रहा है, कौन मुरली कौन सुन रहा है, दीवार सुन रहा है क्या? बाबा पूछ रहे, देखो बाबा पूछ रहे, यहाँ भी ऐसे नहीं है। कौन सा? महाराष्ट्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है महाराष्ट्र सारा? कैलकाटा भी आधा है। अच्छा, आज गणेश जी का पूजन है, तो यह याद हो बड़ा मुश्किल। कौन सी बात चले, सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं, ऐसे मुश्किल है। और समझते शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। मैं माइक के द्वारा बोल रही हूँ, मतलब क्या, बोल कौन रहा है? ठीक है बिंद्रा भाई, माइक के द्वारा बोल रही हूँ, फिर आप बोलेंगे क्या वहां? माइक ने बोला थोड़ी बोलेंगे, वो महात्मा ने बोला ये बोलेंगे ना। तो ब्रह्मा एक माइक है, मीडियम है, बोल कौन रहा है? तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाले कोई, तो बाबा कह रहे हैं पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट है, तो नंबर 1 चले जाए। परंतु तुम्हारे में भी नंबर आ रहा है। बाबा कहते मुझे पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग टीचर अलग गुरु अलग होते, यहाँ एक को ही याद करना है। और है बहुत सहज, परंतु माया याद रहने ही नहीं देती है, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अच्छा, तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो सुनो, खोल खोल के याद कैसे करना है बाबा सुना रहे। आपस में बैठते हो ना, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हो, कुछ भी कर्म करते हो, लेखनी चलाते हो, शिव बाबा की याद कर चलाते हो। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूं, याद आता है कि बच्चे ने कहा कि मम्मी मुझे ये चाहिए, अब वो लेने गए या बनाने गए, क्या याद आया? बच्चा याद आया या बाबा याद आया? ये बहुत अच्छा है, हमारे लौकिक माता जी जब भी कुछ हम बोलते थे ना खाने के लिए, तो देखो कहते थे भगवान को ना इन ये खाना है तो इनके द्वारा मुझे कहला रहे।
बहुत ही अच्छी धारणा। तो वो बनाना भी और फिर प्यार से बनाना। क्यों? क्योंकि भगवान को इस चाहिए इनके द्वारा, नहीं तो हम नहीं बनाते। देखो ये भावना, और बनाते समय बच्चे की याद हो, वो भावना ये होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में, सुनो स्टेटमेंट, और बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल। ये होता है कि बाबा के घर के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चे के लिए गया किया, क्या हुआ? 0, 0 मार्क्स। ये बाबा कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो भोजन बनाने का भाग्य जिसको है वो, तो ऐसे, हाँ, तो यज्ञ के लिए भोजन बना रहा हो, कितनी खुशी की बात है। खुशी होती है ना। परंतु फिर क्या हो रहा है जयनाथ भाई, खुशी होती है कि नहीं? परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो तो ताकत बढ़ जाएगी। खाली ये वाला स्टाइल करते हैं, पुरुषार्थ करते, कुछ लिया, बाबा की याद की शक्ति दी और फिर खाया, तो भी इतना फायदा होता है क्योंकि याद भर तो दिया ना उसमें। तो बनाते समय अगर याद किया, एक है बाद में स्ट्रक्चर, एक है स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें ही पूरी ताकत, अच्छी क्वालिटी मटेरियल डाल दिया, और एक है बाद में थोड़ा उसको किया। ज्यादा पावर किस में है? जब स्ट्रक्चर बन रहा हो। हाँ, बहुत ही अच्छा। फिर तो नंबर 1 मुरली गया, मुरली चली मतलब मुरलीधर साथ, पर फिर भी प्रोटेक्शन है तो बहुत ही अच्छी है। मुरली चलाओ, आज की मुरली तो वैसे ही पावरफुल है। तो नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा बाबा देखो आज क्या कह रहे हैं, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु क्या है, ऐसा होता है नहीं। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, पर बनाने वाला हो तब ना। बनाए नहीं तो, नहीं बनाए तो जिनको, जिनके हाथों का भोजन बनाते उनको बाबा का बच्चा बनाओ। ऐसे करो, फायदा है ना। देखो जयनाथ भाई रोज क्लास करता है, बाबा से मिलने भी जाएंगे। ऐसे भोजन बनाने वाले को हम तो तैयार बैठे हैं कि कोर्स कराओ। जिनको भी हाथ का, तुम आप भोजन खाते हो, आप देव आत्मा, विघ्न विनाशक आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा, देखो क्या बोला पहले, तो फर्स्ट शिव बाबा का याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। ड्यूरिंग द भोजन टाइम भी बहुत मिलेगा, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, क्यों बाबा के घर का भोजन टेस्टी होता है, याद में रहकर, और उसके बाद फिर पूरा बाबा को भोग लगाए, बैठ के खिलाते हैं बाबा को। ऐसे नहीं बाबा खाते रहो, मैं भी मैं बनाती हूँ तुम भी खाते रहो, तुम्हारे भंडारे से बाबा तुमने दिया है। तो ये जो भोजन जाता है ना, फिर वो बहुत अच्छा, पावरफुल। तो बाबा कहते हैं परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का, सुना, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो। ठीक है, थोड़ा सा ही सही पर करो, अपने लिए तो करो। वही बाबा जो कहते हैं ना, वन ऑफ द मेजर रीजन जो अवस्था नहीं जमती है, भोजन याद में रहे, भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। हमारी
यज्ञ की पहचान ही है एज अ स्टूडेंट। कहते इन लोग है ना, वो जो भी अज्ञानी भी बोलते हैं ना, एक तो नहीं सुबह सुबह उड़ जाते हैं पता नहीं बैठ जाते हैं, और दूसरा वो खात का खाते नहीं है किसी का। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनको ये नहीं पता कि क्या इसके पीछे का रहस्य है। तो याद में रहे भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले, वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? बुद्धि में ही नहीं आता है, शक्तियों की बुद्धि में जो भोजन बनाने वाली है उनकी बुद्धि में ही नहीं आता है। इसीलिए भोग लगाओ। बाबा को भोग लगाने का संकल्प होगा ना तो खुद बनाएंगे। चाहे एक रोटी बनाओ, वो तो मैं अपने बाबा को प्यार से ये वाला स्टाइल से खिलाऊं बाबा को। तो नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है क्या? अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। प्रैक्टिस करनी है। देखे याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं। बाबा को भी दिल होती है। बाबा चैलेंज देते हैं। वो बताया ना शिव भाई ने, पूड़ी को बनाने वाला कोई नहीं था। बाबा ने कहा चलो, वो बेलता रहता, बाबा ने तला था पूड़ी। ये सब जनवरी की बात है। बाबा चैलेंज देते हैं क्या? आज बाबा चैलेंज दे रहे हैं, बोलो भाई क्या? हाँ, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। करेंगे, संकल्प रखेंगे क्या? हाँ, अच्छे से कांध नहीं हिला रहे, भोग नहीं लगाना है, कांध हिलाओ। हाँ करेंगे बाबा, आपने कहा है ना, हम विश्व महाराजन आत्मा है, करेंगे। बाबा को दिलासा दिलाओ। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो याद वाले तो डबल सर्विस में लग जाए। अच्छा ये हो गया टॉपिक। जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के ही नहीं हो। दूसरे को नारायण नहीं बनाया। राजाई के लायक वह बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। नारायण बनानो जितना तकदीर में है, वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते। बाप तो सबको कहते हैं, जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। याद की मेहनत है। बाबा भी बतलाते, मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। पूरा समय याद रहे। देखो अब से ट्राई करें, जितने समय तक, 10 मिनट भी अभी बचा है। पूरा समय बाबा सामने है, बाबा बोल रहा है। बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे अंत के नजारे। 1 साक्षात्कार कर्मातीत अवस्था, अंत में पूरा समय याद ही याद, बाबा ही बाबा, संकल्प चलता रहेगा। क्या मजा आएगा वो। याद आता है वो हमारी स्टेज, किस तरह फील करेंगे कि सारा समय बाबा ही बाबा। अच्छा दूसरा, साक्षात्कार करते रहेंगे या कराते रहेंगे? दोनों। लास्ट में हमारा साक्षात्कार उनको और हमको आगे के साक्षात्कार। तीसरा, माया ही नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते, दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं। टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि में कैसे देखेंगे? क्या देखेंगे? हाँ, विनाश वहां हो रहा है, यहाँ देख रहे हो। दिव्य दृष्टि, विनाश का साक्षात्कार। सुना सभी? देखना है। हाँ, वैकुंठ का साक्षात्कार, दोनों टेलीविजन में
नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी भी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविजन रखे तुम देखो, सुनो, जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से ये दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप के सर्विस में लगना है, तब मजा है। सच्ची दिल से थोड़ी सी भी सर्विस करो, दिल सच्ची। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे। बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, अर्थात बाबा हमारी खातिरी करेंगे। मतलब वहां ऐसा हो रहा है, वहां विनाश, यहाँ जय जयकार, वहां हाहाकार, ये खातिरी बाबा की हमको फील ही नहीं होगा। हाँ, बहला के रखेंगे। हाँ, सुना क्या है, देखा, पहले से संकल्प कर रहे, घुमाना, फिराना, बहलाना, ये खातिरी है ना, घुमाएंगे बाबा बैठे बैठे। ऐसा बनने के लिए लायक भी तो बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते। लायक बनाने वाले को याद करो तो लायक बने। ना वाले लायक को याद करेंगे, वैसे बने। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते, वहां ये पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से वर्षा मिला है। ये थोड़ी समझते कि ये हमारे संगम की कमाई है सतयुग में। वैसे अभी भी जो हमारी प्रारब्ध है वो पुराना ही तो है ना, लेकिन लग थोड़ी रहा है। वो ड्रामा इतना सिक्वेंशियली एक्यूरेट बन रहा है कि वो वहां अपने आप बुद्धि जाती है, हम वहां चले जाते हैं, फिर वहां ऐसा हो जाता है, अच्छा या बुरा। पर वो बुद्धि उस समय चलती क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? ड्रामा, प्रारब्ध, उस आत्मा के कर्म वो बुद्धि को संकल्प देती है। तो वहां भी तुम्हारी को समझ में नहीं आएगा कि ये हमारे संगम की कमाई है, बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। अच्छा, फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते गॉड फादर। यह नहीं समझते कि हम आत्मा है, हमारा बाप वह है। तो बाप जरूर वर्षा देता रहेगा, देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूट गए। बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं ना आप हमारे बेहद के बाप। फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है? मैं बैठा हूं, इतना सुख देने वाला लौकिक बाप तो कभी कभी दुख भी दे सकता है ना। बेशक केयर है, कंसर्न है, वो भी तो कभी दुख दिलाती है। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, ये बच्चों के लिए सफोकेशन है। तो बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, तो मैं बैठ हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे? है कि नहीं तकदीर में बादशाही? नहीं है विश्व महाराजन। देखो हंसा क्यों? करो करो, अभी भी मार्जिन है, 11 साल है। 11 साल क्या, जितने भी साल है। तकदीर बनाने में क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? हमारे तकदीर में राज्यों की बादशाही नहीं, पहले से ही सोच लिया। तो बाबा भी क्या करे? क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? रॉयल फैमिली में तो आ सकते हो मनोज भाई। हाँ, तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है। तकदीर में नहीं है तो
बाबा को छोड़ देते। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। करते करते याद करें, 1 मिनट भी याद करने से क्या हो जाएगा, बड़ा फायदा हो सकता है। 1 मिनट कितनी बार करते हैं, 25 बार। आज 25 बार है। एक दो को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने। बाबा युक्ति अब बहुत बतलाते हैं, सावधान कैसे करे एक दो को। जिनके घर में अगर 2 भी चलते हैं तो बहुत अच्छा फायदा है। और कुछ नहीं तो मोबाइल पे रखो, क्या करो, बाबा याद है, और कुछ नहीं, किसी को बोलो मुझे याद दिलाए। बाबा ने कहा था ना, ब्रह्मा बाबा, कि जब मैं बहुत एनग्रोस हो जाऊं ना बैडमिंटन के समय, तब मुझे याद दिलाना। और तो दादिया तो कहते हमको तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया कि हम बोलेंगे बाबा को। मेथड मिल गया ना बाबा से इंटरेक्ट करने। तो बाबा एकदम जोर से मारते थे, तब दादी बोलती थी बाबा याद है, ऐसे करो। ठीक है भाई मेधा बहन, जब एनग्रोस्ड हो ना याद दिलाओ हमको, बाबा याद है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह पहला बाबा पॉइंट है, वाह। एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सदगुरु, एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। मतलब एटलीस्ट अगर नहीं बनाते समय नहीं, तो खाते समय तो जरूर। अभी ये जरा हम इस पर ज्यादा अटेंशन देंगे। खाते समय याद में जरूर रहना है। ये फिर भी पॉसिबल है, ये भी चलो, ये भी, लेकिन इसमें ज्यादा शक्ति चाहिए, क्योंकि बनाने वाले अगर न भी याद रहे तो इसमें ज्यादा। दूसरा है, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, उसमें फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्ति उड़ती कला में जा सकते हैं। आज का वरदान और अव्यक्त इशाराएं बहुत कनेक्टेड है। कितना भी कोई सुंदर पिंजड़ा हो, लेकिन फंसना नहीं। पिंजड़ा ही तो है। कोई बहुत प्यार से, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उसमें भी फंस जाते हैं कभी कभी। मेरा बच्चा है ना बहुत आज्ञाकारी है, मेरे युगल है ना बहुत केयरिंग है, ये भी क्या कहेंगे, इसमें भी बाबा कहते हैं फंसना नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध है उस आत्मा को अपना बाबा का बच्चा बना। स्लोगन है, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। संभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। आज 19
19th है ना। प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। कौन सी प्रतिज्ञा? कुछ भी हो जाए हम और कोई पर बलि नहीं चढ़ेंगे। मुझे कोई की याद करनी नहीं है, कुछ भी हो जाए बाप की याद ही रहेगा। ओके, अच्छा जी। दीदी सिवाय सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई डिवाइन और